हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राज लालवानी। आज हम एक नया वीडियो पे डिस्कस करेंगे, एक नया टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ब्लड। ठीक है, जिसमें आपका 2017 एसीएफ में एक क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, इसमें ऑप्शंस थे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, एसिडोफिल, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइट, नन। ठीक, तो अब हमको ये इसमें ये दिख तो नहीं रहा है कि ये ब्लड का टॉपिक है, लेकिन ब्लड के अंदर ही एक नया टॉपिक आता है, ए ग्रेनुलोसाइट। तो ये ए ग्रेनुलोसाइट क्या है, ब्लड में कौन से पार्ट के अंदर आता है, और ये किस टाइप का सेल है, और ये क्या करता है। देखो, जैसे कि मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी अपन कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको एकदम जीरो लेवल से थोड़ा सा हाई लेवल तक अपने को लेके जाना है, और उतना पढ़ना है ना, जितना हमारा एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाए। ठीक, तो अब देखते हैं भाई, ये एक ग्रेनुलोसाइट जो रहता है, ये एक टाइप ऑफ सेल है जो कि ब्लड में पाया जाता है, और बोलेंगे हम इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड सेल। तो पहले हम ब्लड को तो देखें कि ब्लड होता क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और ये किससे मिलके बनता है। चलिए फिर देखते हैं ब्लड। तो ब्लड क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहली बात, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू वो होता है जो एक बॉडी ऑर्गन या एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू या दूसरे बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करता है। और ब्लड तो एक ऐसा टिश्यू है जो पूरा सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक सारे ऑर्गन्स को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये ब्लड जो है ये किस टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। तो इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लेकिन साथ में ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि जो ब्लड होता है वो वो कितने पार्ट में बना हुआ है। तो सबसे पहली बात देखेंगे, ब्लड का दो पार्ट होता है। ठीक है, तो ब्लड जो है ना, आप सभी को मालूम है कि जैसा ब्लड हमारी बॉडी के हर एक न्यूट्रिशन, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे वेस्ट मटेरियल हो, उसको एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से फूड न्यूट्रिशन को वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने में मदद करता है। वैसे ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो गया ब्लड का एक छोटा सा फंक्शन। ब्लड कितने टाइप के? भाई ब्लड का जो पार्ट होता है वो दो टाइप का होगा। ठीक है, पहला पार्ट जो रहेगा लिक्विड पार्ट, पहला जो रहेगा वो लिक्विड पार्ट है। दूसरा जो रहेगा वो सेलुलर पार्ट है। ठीक, तो जो लिक्विड पार्ट होता है, जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। और जो सेलुलर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक, तो ये जो ब्लड कॉर्पसल्स है इसमें तीन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है आरबीसी, और इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। तीसरा होता है प्लेटलेट्स, और इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक, तो ये तीन टाइप के सेल्स हो गए। लिक्विड पार्ट जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। ब्लड प्लाज्मा जो रहता है, जैसे कि मैंने बताया ये लिक्विड पार्ट है, तो इसका मोर देन 90% जो रहेगा, मोर देन 90% वाटर ही होगा इसमें। जो हम पानी पीते हैं, हमको पानी की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। ठीक है, और फिर उसमें 6 to 8% जो रहेगा वो प्रोटीन होता है। 6 to 8% क्या रहेगा? प्रोटीन रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रोटीन है दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? प्लाज्मा का प्रोटीन। ये कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन में आता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन,
प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। होते बहुत सारे प्रोटीन हैं, लेकिन ये 4 मेजर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उनमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो होगा वो एल्ब्यूमिन होता है। हमारी बॉडी में ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन सा होता है, तो वो एल्ब्यूमिन होता है, करीब करीब 4 to 6% के अराउंड, ठीक है। बाकी 2 to 3% ग्लोबुलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। अब बात ये आती है कि ठीक है, ये तो बहुत सारी चीजों में यूज होते हैं, बट ये 2 प्रोटीन जो रहते हैं इसका क्या काम है, तो ध्यान रखेंगे ये हमारा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ब्लड प्लाज्मा में और क्या क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना। एक पार्ट हो गया सेलुलर, एक पार्ट हो गया लिक्विड। अब हमको ये देखना है कि ये पार्ट कितना परसेंटेज होता है और ये पार्ट कितना परसेंटेज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लीटर ब्लड अगर हम लोग ले, 1 लीटर ब्लड में अगर हम देखेंगे तो 55% जो रहेगा वो ब्लड का प्लाज्मा रहेगा, और ब्लड सेल्स कितने रहेंगे, 45%। तो ब्लड सेल्स जो होंगे वो 45% होंगे और ब्लड का प्लाज्मा 55% होगा। हमेशा याद रखिएगा, ब्लड में लिक्विड पार्ट हमेशा ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि ब्लड में लिक्विड पार्ट ज्यादा क्यों है सॉलिड या फिर सेलुलर पार्ट से, तो ध्यान रखेंगे कि ब्लड में लिक्विड पार्ट ज्यादा होगा तो ही ब्लड का फ्लो हो पाएगा, ठीक है। अगर सेलुलर पार्ट ज्यादा हो गया तो और लिक्विड पार्ट कम हो गया तो ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक। चलिए अब यहां पर हम देखेंगे कि ब्लड प्लाज्मा 55% है और ब्लड कॉर्पसल 45% है। तो हम जो भी कुछ खाते पीते हैं, न्यूट्रिशन है, ठीक है, हार्मोन्स है, हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो सब कौन से पार्ट में रहता है, तो याद रखिएगा इस पार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या, जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो भी फूड लेते हैं तो वो फूड कहाँ रहेगा, वो ब्लड के प्लाज्मा से ही फ्लो होगा। आयंस, सॉल्ट्स सब ब्लड के प्लाज्मा में ही फ्लो होगा। हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के वो ब्लड के प्लाज्मा से ही फ्लो होंगे, ठीक है। फूड, न्यूट्रिशन, आयन, ये सारा कुछ। गैसेस भी, ठीक है, गैसेस जो होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, बट गैसेस जो हैं वो आरबीसी से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। मेनली जो अगर हम देखें ऑक्सीजन जो है वो मेनली आरबीसी से ही ट्रांसपोर्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आरबीसी और प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये तो बात हो गई ब्लड के कितने पार्ट हैं, तो 2 पार्ट हैं, लिक्विड और सेलुलर पार्ट। तो लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा बोलते हैं, सेलुलर पार्ट को ब्लड कॉर्पसल बोलते हैं, जिसमें 3 पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक है। और ब्लड प्लाज्मा में मैक्सिमम वाटर होगा, देन उसके बाद सेकंड मैक्सिमम प्रोटीन होगा, उसमें सबसे ज्यादा एल्ब्यूमिन होगा, देन ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। उसमें से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। और ब्लड प्लाज्मा में सारा न्यूट्रिशन, आयन, सॉल्ट्स, हार्मोन, गैसेस एक्सेट्रा सारा चीज ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। बट हमारा जो क्वेश्चन था वो प्लाज्मा से नहीं था, बट प्लाज्मा से भी क्वेश्चंस आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था वो था ब्लड कॉर्पसल, ठीक है, दैट इज द सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। तो कहां से था वो, डब्ल्यूबीसी से था। तो डब्ल्यूबीसी का ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे ब्लड सेल का डब्ल्यूबीसी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन था आपका ब्लड सेल दैट इज डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो यहां हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में, दैट इज व्हाइट ब्लड कॉर्पसल, और इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये देखेंगे ये 2 टाइप के होते हैं। एक होगा एक ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होगा ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। अब ये ऐसा इसलिए बोलते हैं कि ये जो डब्ल्यूबीसी है, ठीक है, जो हमको इन्फेक्शन से बचाता है, बीमारियों से बचाता है,
तो इसमें जो सेल्स होंगे, जैसे ये WBC सेल है मान के चलो, ये WBC सेल है मान के चलो, तो ये जो WBC सेल्स हैं, ठीक है, इसमें अगर कोई भी ग्रेन्यूल नहीं है तो वो ए ग्रेनोसाइट, ए का मतलब हमेशा एब्सेंट को बताता है, किसी का एब्सेंस को बताएगा ए। ग्रेनुलोसाइट का मतलब है कि इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इसमें ऐसे ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, इसीलिए इसको ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे इसमें। चलिए ठीक है, तो ये ग्रेन्यूल होने के कारण ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, और ये एक ग्रेनुलोसाइट जो रहता है, ग्रेन्यूल एब्सेंट होगा इसके सेल के अंदर। ये न्यूक्लियस है, ठीक। अब एक ग्रेनुलोसाइट कितने टाइप का होता है ये देखना है। एक ग्रेनुलोसाइट जो रहता है ये दो टाइप का होगा, एक होगा मोनोसाइट और दूसरा होगा लिम्फोसाइट। ठीक है, और ग्रेनुलोसाइट जो है वो तीन टाइप का होता है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोला जाता है, इओसिनोफिल को एसिडोफिल भी बोला जाता है। क्लियर है यहां तक अभी हम लोगों को? चलिए अब हम देखेंगे कि इस ग्रेनुलोसाइट में और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली बात ये देखा जाएगा कि कौन सा WBC जो है सबसे ज्यादा नंबर में पाया जाता है। तो देखेंगे न्यूट्रोफिल जो रहता है मैक्सिमम इन नंबर, मैक्सिमम इन नंबर 55 to 65% इसी का होता है। सबसे कम अगर देखें 0 to 1% जो रहेगा वो बेसोफिल का रहेगा। ठीक है, यहां तक अभी हम लोगों को समझ आ गया। फिर क्या क्वेश्चंस आते हैं कि ग्रेनुलोसाइट में से जो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल है, इसके न्यूक्लियस कितने लोब के होते हैं। जनरली अभी हम सेल देखते हैं, अगर कोई सेल है उसका एक ऐसा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, तो सेल का एक न्यूक्लियस हो गया, लेकिन न्यूक्लियस अगर ऐसे लोब्स में होंगे, ऐसा जैसे मान के चलो ये न्यूक्लियस ऐसे के बदले ऐसा हो गया, तो ये दो लोब हो गया। ठीक है, तो वैसे ही कितने लोब के होते हैं, तो ध्यान रखेंगे न्यूट्रोफिल जो होता है वो 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, और ये अलग अलग शेप चेंज कर सकता है, इसीलिए देखिए ग्रेनुलोसाइट से और क्या क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रोफिल को और क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि इओसिनोफिल का कितना लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे 2 लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, 2 लोब्ड न्यूक्लियस। और एक और खासियत है, ये जो 2 लोब्ड न्यूक्लियस है इसको और क्या बोलते हैं, इसको बीन शेप्ड या डंबल शेप्ड न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, बीन और डंबल शेप्ड न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और बेसोफिल का 2 to 3 लोब्ड न्यूक्लियस होता है। चलिए का इओसिनोफिल से एक और क्वेश्चन आता है कि ये पैरासिटिक इन्फेक्शन से हमको बचाता है और दूसरा एलर्जी में यूज होता है। ठीक है, तो देखेंगे इओसिनोफिल और एसिडोफिल जो रहेगा ये इसका क्या फंक्शन, और देखेंगे हम लोग जो एग्जाम में आता है कि ये जो है एलर्जी में एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन से हमको बचाता है। चलिए, तो यहां ये आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा इससे क्या क्वेश्चन, इससे क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल को पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये फैगोसाइटिक सेल होता है, ये फैगोसाइटिक सेल होता है, और इसको हम मैक्रोफेज भी बोलते हैं। अब ये ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं, इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी हमारी बॉडी में
फॉरेन पार्टिकल आता है, बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उसको पूरा खा जाता है और डाइजेस्ट कर जाता है, उसको मार देता है, ठीक है। इसीलिए मैक्रोफेज, मैक्रो मतलब बड़ा सेल, फेज का मतलब होता है खा जाने वाला, ठीक है। फेगोसाइटिक का मतलब होता है जो कि खा के एंगल्फ करके उसको डाइजेस्ट कर देगा। तो वैसे ही जैसे ये एक न्यूट्रोफिल फेगोसाइटिक मैक्रोफेज है, वैसे ही मोनोसाइट भी फेगोसाइटिक सेल होते हैं। मोनोसाइट भी फेगोसाइटिक सेल होते हैं जो कि बैक्टीरिया वायरस या जो भी माइक्रोब है, इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में, उसको खा के पूरा डाइजेस्ट करके उनको किल कर देते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो लिम्फोसाइट है, ठीक है, ये तो मैंने बताया ये एक ग्रेनुलोसाइट है ना, तो इसमें ग्रेनुल्स नहीं होंगे, उसमें सारे सेल्स में ग्रेनुल्स होंगे। लिम्फोसाइट जो रहेगा वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मेन इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मेन इम्यून रेस्पॉन्स, हमारी बॉडी में जितने भी बड़े बड़े इन्फेक्शन हैं उसको खत्म करने के लिए जो तुरंत एक्शन करेगा, ठीक है, दैट इज लिम्फोसाइट। ठीक, लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं। पहला जो है वो है मोनो, ध्यान रखेंगे लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बी लिम्फोसाइट क्या बनाता है, ध्यान रखेंगे ये एंटीबॉडी बनाता है, ये एंटीबॉडीज बनाएगा, ठीक है, जो इन्फेक्शन से हमको बचाने में हेल्प करेगा। टी लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी बड़े बड़े बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं, जो बहुत खतरनाक टाइप के इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, उनको पूरा खत्म करने का काम मेनली टी लिम्फोसाइट का होता है। तो टी लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं, टी हेल्पर, टी किलर और टी सप्रेसर। तो ये तीन टाइप के मेनली टी लिम्फोसाइट पाए जाएंगे। बट हमारा क्वेश्चन क्या था, अगर आप पूरा वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे स्टार्टिंग से, तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि कौन सा सेल जो है वो ए ग्रेनुलोसाइट है। तो उसमें तीन ये ऑप्शन था, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल, है ना, और फिर एक ऑप्शन इसमें से था, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से देख लो आप लोग क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। ये ब्लड के सारे कंपोनेंट है WBC के, ठीक। तो हम ब्लड के सारे कंपोनेंट पढ़ने के बाद फिर से उस क्वेश्चन पे आते हैं जहां से हम लोगों ने चालू किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट जो है हम लोगों ने क्या देखा था, जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, ऐसे से दो सेल्स होते हैं। कौन कौन से दो सेल्स होते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट, याद आ गया होगा आप लोगों को। तो एक ग्रेनुलोसाइट दो टाइप के होते हैं, एक होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कहाँ दिख रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर, इट इज आंसर बी, मोनोसाइट इज अ ए ग्रेनुलोसाइट। बट ध्यान रखेंगे अगली बार क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रेनुलोसाइट, सारा का सारा ऑप्शन सेम रहेगा, सिर्फ मोनोसाइट के बदले लिम्फोसाइट आ जाएगा। तो आप ये ढूंढते नहीं रहना कि मोनोसाइट का है, ठीक है, तो हमको सारा चीज मालूम होना चाहिए। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है भैया कि एसिडोफिल्स जो हैं उसको और क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था एसिडोफिल जो रहता है वो यूसिनोफिल का ही दूसरा नाम है, यूसिनोफिल का ही दूसरा नाम है। अगर कुछ याद होगा तो एलर्जी और पैरासिटिक इन्फेक्शन में ये यूज होता है। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड को और क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करो जल्दी से, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड को और क्या बोलते हैं, दिमाग में थोड़ा जोर डालेंगे तो इसको और क्या बोलते हैं, न्यूट्रोफिल। इसी को तो न्यूट्रोफिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रोफिल दिया है, ये दोनों सेम चीज है, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। देन उसके बाद एक एक चीज ध्यान रखना है कि भाई न्यूट्रोफिल में कितने लोब्ड न्यूक्लियस, 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस। न्यूट्रोफिल ही सबसे ज्यादा, ये न्यूट्रोफिल ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर्स में पाया जाता है। आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। ये तो हो गया इन्फेक्शन में। मोनोसाइट जो रहता है, इसकी क्या खासियत थी मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट भी न्यूट्रोफिल जैसा फेगोसाइटिक सेल था, फेगोसाइटिक सेल था, फेगोसाइटिक सेल, ठीक है। और कौन था फेगोसाइटिक सेल,
न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं। न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं। तो फैगोसाइटिक सेल का क्या फंक्शन है, मैंने बताया था, जो भी माइक्रोब होगा, बैक्टीरिया वायरस होगा, उसको खा के डाइजेस्ट कर जाएगा, उसको बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।